हरे कृष्ण। तो इस 12वां अध्याय बहुत ही सुंदर है और इसका शीर्षक भक्ति योग है। इस अध्याय के 3 विभाग है। पहला विभाग जो है श्लोक संख्या 1 से 7। श्लोक संख्या 1 से 7 में भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हैं। पहला श्लोक जो है इसमें भगवान प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न था ये ध्यान देना बहुत जरूरी कि अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है और जो भी अवस्था या में अर्जुन हम में है कि हम विचलित हो जाते, हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा मार्ग लेना है। पहले तो अर्जुन मोहग्रस्त हो गए और क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, भगवान ने उनका मोह दूर करने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। अब इसी के बीच अर्जुन जो वे जानना चाहते कि उनको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ है और कौन सा मार्ग जो है वे परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो ये यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो ये प्रश्न। तो यहाँ पे 2 प्रकार के भक्तों का या आध्यात्मिक वादियों का वर्णन किया जा रहा है। कल की चर्चा हमने की थी। आप लोग में से कौन बता सकता है कि कौन से 2, हाथ ऊपर कीजिएगा, कौन से 2 प्रकार के आध्यात्मवादी हैं? यस, सुबह मत। हरि बोल। निर्विशेषवादी और सगुणवादी। यस, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के व्यक्तियों को का जो है प्रश्न पूछा गया, जिसकी चर्चा हमने की थी कि अर्जुन जानना चाहते कि अभी इतने प्रकार के, क्योंकि ये जो निर्विशेषवादी है और सगुणवादी जो है, दोनों जो है आध्यात्मिक पथ पर और वे अंत में भगवान की ही प्राप्ति के लिए मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये जो अर्जुन यहाँ पे जानना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे मार्ग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैष्णव योग और ये सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, तो वे कौन सा? तो आगे भगवान उनको डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे रहे। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं
और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम शुद्ध माने जाते। तो भगवान अपना मत बता रहे कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो जो है परम सिद्ध है। ये फाइनल जो है उन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो अब आगे आज का 3 और 4 श्लोक दोनों साथ में बताया गया। अब ये तो क्लियर है, भक्ति श्रेष्ठ, भक्ति परम है और उससे आगे कुछ भी नहीं। पर भगवान आगे बता रहे कि जो दूसरा जो मार्ग क्यों इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना भक्ति श्रेष्ठ। तो इन 7 श्लोकों में ये भगवान जो है इसको, इस चीज को बता रहे। हम कोशिश करेंगे कि इस 7 श्लोक को करें, लेकिन जितना भी हम करें उतना हमें बहुत ही दृढ़ता पूर्वक अपनाना है और समझना है और उस पथ पे हमें चलना है। नहीं तो सिर्फ समय का नष्ट होगा। भगवान कहते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं अचलं ध्रुवम् संयाम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूत हिते रतः। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि लेकिन क्या, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी लोगों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। I'll read in English also. But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchangeable, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engage in the welfare of all, at last achieve it. So, यहाँ पे भगवान पूरी तरह से कह रहे कि हाँ ठीक है, ये भी जो है लोग मेरी
मेरे पथ पे चलना चाहते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो जो है बहुत समय के। अभी यहाँ पे ये बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। तो ये भी जो है, ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। ये निर्विशेषवादी जो अप्रत्यक्ष पर उनका जो रास्ता है वो जो है लंबा है। और भगवद गीता के 9वें अध्याय, आई थिंक इट इज 9वें अध्याय, 7वें अध्याय शॉर्ट में भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 19, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कौन सा? ये जो महात्मा बहुनाम जन्मना, ऐसा महात्मा या बहुनाम जन्मना, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये यहाँ पे भगवान जो है भगवद गीता के 7वें अध्याय में ऑलरेडी बता दिए कि अनेक जन्म के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। बहुनाम जन्मनाम वासुदेव। श्रीमद् भागवत में पहले से वासुदेव परायोगा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परागति, सब। पर ये जान कठिन है सबके लिए नहीं, और खास करके जो लोग इस प्रकार से भगवान की इस निराकार ब्रह्म को पूछते हैं, तो समझ नहीं, पर अंत में उनको ये पॉइंट पे आना ही पड़ेगा, चाहे क्यों न वे निराकार ब्रह्म की पूजा करे, लेकिन अंत में वे आना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी को तात्पर्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो योगी हो, कोई भी
पथ पे अगर वो हो, उनको भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना पड़ता है, नहीं तो वो पूर्ण साक्षात्कार नहीं कर सकता है। प्राय श्री भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। तो अभी यहाँ बताया जा रहा है कि अंततः वो प्राप्त कर सकते हैं, पर अंततः मतलब क्या? बहुनाम जन्मनाम। क्योंकि शुरुआत और साधन और गति, आगे भगवान बताते हैं, क्लेश। भगवान क्या बताते हैं? क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त सक्तचेतसाम् अव्यक्त ही गतिर् दुःखम देहवापि अवाप्स्यसे। पहले तो शुरुआत ही कष्ट, शुरुआत से ही कष्ट। क्योंकि यहाँ पे जो बताई गई चीज है कठिन है। पहला क्या करना होगा? अगर इस निर्विशेष ब्रह्म को जानना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। जब तक इंद्रियां वश में नहीं होती तब ये निष्फल हो जाएगा। उसके तुलना में भक्तों को ये कष्ट नहीं। भगवान के भक्त जो है, भगवान की सेवा करते करते अपनी इंद्रियों को वश में करते, उनको अलग से बाहरी प्रयास नहीं करते, पर यहाँ पे प्रयास है। और इंद्रियां इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, खास करके मन। तो पहले तो उसको वश में करना होगा। पॉइंट नंबर 1, सभी लोगों के प्रति संभाव रखकर परमात्मा के निराकार कल्पना के अंतर्गत, अभी दूसरा बात है सभी के प्रति संभाव। जब निराकार ब्रह्म है तो किसके प्रति? जब अगर हम उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, तो ये अव्यक्त की पूजा इंद्रियों से परे है तो क्या कर सके? इसके लिए निर्विशेषवादी जो उनका साधन शुरुआत से ही कष्टप्रद, उनको अपने इंद्रियों को वश में करना है। सब चीजों से कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सुनना, आंख बंद करके सीधे। और कैसे करेंगे? फिर उनको जाना है जंगल में, हिमालय में कष्ट ही है, और खास करके कई नहीं। हम अगर जंगल में जाए तो अगर कोई कुत्ता भी भौंकने लग जाता है
डरावना सा लगता है। वहां पे शेर, कितने कितने अनेक अनेक प्रकार के प्राणी, क्या बैठ के अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते? कठिन है, बहुत कष्ट ही कष्ट। इसीलिए भगवान आके कहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें उनको करना पड़ता है। यहाँ पे जो है उनको अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा अगर करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी है, कैसे पकड़ेंगे? सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनशील, अचल तथा ध्रुव है। और ये सब करने के बाद समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः, अब समस्त लोगों का कल्याण कठिन है। हमेशा अगर किसी का कल्याण किया जाए तो कोई दूसरा जो है दुखी हो जाएगा कि हमारा नहीं पूछा। और जब तक इन सब स्थितियों को प्राप्त, इसीलिए लोक कल्याण के लोग जो है हमेशा बदनाम हो, हमेशा विरोध हो, इंद्रियां के साथ युद्ध होगा हमेशा। और तो इसीलिए ये साधन भी शुरुआत से ही कष्ट है। शुरुआत करना ही पहले तो शुरुआत उसमें अपने मन को वश में करना, अपने इंद्रियों को वश में करना, उपवास करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं सुनना, वो नहीं सुन, शरीर को, ये तपस्या, घोर तपस्या करके इंद्रियों को वश करना। तो इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि ये इतने मुझे प्रिय नहीं है और इतने मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि ये लोग जो है वे अपने बल पे चलना चाहते। और फर्क ये है कि भगवान के भक्त जो है भगवान के आश्रित होकर सब कुछ कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, लोक कल्याण कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति करके उनको जो है स्वाभाविक रूप से सुगम रास्ते पे चलते। यही सब अगर अचीव करना है, अगर किसी ने किसी को कहा कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग है, बड़े बड़े इमारतें हैं, बॉम्बे में तो है, लेकिन अमेरिका में तो 100 स्टोरीज की बिल्डिंग। तो ये जो है उन बिल्डिंगों में क्या है? लिफ्ट भी है, स्टेयरकेस भी। अभी लिफ्ट लेके जा सकते हैं या स्टेयरकेस है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? 100 माले की सीढ़ियों को चढ़ेगा, क्या करेगा? लिफ्ट लेगा ना, लिफ्ट। इसीलिए ज्ञानवान वासुदेव परम सर्वमिति, सीधा जान लिया। कैसा जाने का है? सीधा ले भगवान की शरण में आ जाओ और फिर पहुंच गए वहीं पे। पर ये ज्ञानी जो है नहीं हमको सीढ़ी। तो इसीलिए जन्मना बहुनाम जन्मनाम, तो कितना समय, अभी ये जो लिफ्ट के साथ ऊपर गया करके ऊपर पहुंच गया, लेकिन ये बोलेगा नहीं हम भी जाएंगे, हम तपस्या करके चढ़ते जाएंगे। और फिर क्या होता है? क्यों बहुनाम जन्मनाम? क्योंकि वे मर जाते अपना लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही। ये जो मानव दुर्लभ जीवन जो है वो तपस्या कर करके जो वो
परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं होता है। 30th फ्लोर तक पहुंच के लुढ़क गए तो फिर वापस वहीं से शुरू करो, इसलिए बहु बहु नाम जन्म फिर वही बात। फिर समझो कोई 70th फ्लोर पे एक भक्त मिल गया, अरे बाबा लिफ्ट है, लिफ्ट ले लो। तो इस प्रकार से फिर वो जो है ज्ञानवान, वो जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है उसका, अरे हाँ लिफ्ट से। तो इसीलिए वासुदेव सर्वमिति, तो इसीलिए ये जो है उनको बहुत, उनका साधन जो है कोई गारंटी ही नहीं है कि उनको सफलता मिलेगी, और इतना कष्ट। इसीलिए भगवान कहते हैं क्लेशोदित क्लेश, क्लेश तकलीफ, ट्रबल, और कैसे अधिकतर, वेरी मच, बहुत ज्यादा तकलीफ। किसके लिए? अव्यक्ता सक्त चेतसा, जो ये अव्यक्त के प्रति जिनका शक्ति है, आसक्ति है, उनको, उनके लिए जो है ये कष्टप्रद रास्ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरे शरण ग्रहण करता है, इसीलिए भगवान कहते हैं जो जिसने मन को मेरे साकार रूप, क्योंकि ये अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, और उनको क्या प्राप्त होता है? सिर्फ कोई लाइट। और उन लोग ऐसे ही करते कि ओके आंख बंद करो, और फिर वो बोल सीधे बैठो, श्वास ले, शांत वातावरण में अपने आप को अनुभव करो, हवा का ठंडा ठंडा झोंका चल रहे हैं, फूलों की सुगंध में अपने मन को, और फिर ऐसे में करके, और फिर धीरे धीरे अपने आप को, हम जाग चुके हैं, हम देख चुके हैं कैसे करते हैं ये जो निर्विशेष। और फिर हिमालय की पहाड़ी में जो सुंदर जो झरने और सुंदर जो हवा, तो इस प्रकार से वे उन लोगों को उस प्रकार, और फिर उस रोशनी की ओर अपने मन को बढ़ाओ। वो जो रोशनी जो आपके चित्त को शांत कर, उसकी ओर जाओ इस प्रकार से। तो उनका एक तो साधन और एक तो गति, तो इसमें थोड़ा तो आनंद उनको मिलता है, ये बात तो है, ये अच्छा लगता है, वेरी नाइस फीलिंग ये। तो फिर एकांत में जैसे भी हम जो है एक्टिव है, ओके, मैंने तो अनुभव, हम बॉम्बे में रहने वाले हैं, हम एक्टिव, तो जब हम ऐसे हिमालय में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए रहते, अच्छा लगता है, फिर वापस सोचते हैं यार कुछ एक्शन नहीं है, यार कुछ एक्शन चाहिए, कुछ एक्शन। यहाँ पे सब ये सीनरी ही सीनरी, सीनरी ही सीनरी, निर्विशेष अव्यक्त, जैसा यहाँ पे इतने बड़े श्लोकों में बताया, अव्यक्ता, अचिंत्या, अचलम, अरे पहाड़ तो ही नहीं रहा, अचलम, ध्रुवम, ये सब में कितनी देर तक टिकेंगे? क्योंकि आत्मा के लिए कुछ कार्य तो चाहिए। तो इसीलिए पहला लेसन श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया,
अपने स्वरूप को पहचानो। जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास। दास मतलब एक्शन, सेवा। तो वहां पे सेवा क्या करेंगे? कठिन हो जाता, अव्यक्त। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, क्लेश। और कैसा क्लेश? अधिक क्लेश, छोटा मोटा क्लेश नहीं। तो अभी इतना क्लेश लेने का जरूरत है? जैसे कि लिफ्ट से ऊपर जा सकते, तो इतना क्लेश कष्ट उठाने का क्यों जरूरत? तो भगवान कहते हैं इसके लिए ये अच्छा है कि भक्त बनो, भक्ति में लग जाओ। भक्ति में आने से साधन भी शुरुआत में थोड़ा क्लेश होता है भक्ति में, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान के नाम, हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे कि उस दिन हम लोग ने कुछ ड्रामा किया था रेती की तरह, हरि बोल सब चीज के लिए हरि बोल। तो ये हरि बोल करते हम हरि के हो जाते हैं। पहले कठिन है, लेकिन वही कठिनाई जो है वो अमृत के रूप में जल्दी जो है बदल जाती है। और हम उस आनंद जो इतना सब करने के बाद निराकार ब्रह्म की पूजा, अव्यक्त की पूजा, इंद्रियों को वश में, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, इन सब अव्यक्त ब्रह्म को पूजने से वो ही रिजल्ट, जब हमें उद्देश्य क्या है 100 फ्लोर तक पहुंचना, उद्देश्य यही है ना। तो सबसे सरल और सुगम रास्ता लेना श्रेष्ठ है कि कठिन रास्ता लेना श्रेष्ठ? वे हमें समझना, बुद्धिमानी को अपनाना। तो क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतस, अव्यक्त ही गतिर दुखम। इस गति को प्राप्त करने के लिए दुखम, बहुत ट्रबल, टू मच ट्रबल, क्लेश, ट्रबल। अधिकतर, वेरी मच, तेषाम, ऑफ देम, कौन? अव्यक्त, आसक्त, जो आसक्त है, अव्यक्त ब्रह्म, चेतसाम, जिस इनके मन में ही अव्यक्त ही गति मतलब परम गति को प्राप्त करने के लिए दुख बहुत, और ये बहुत कठिन है। किसके लिए? देहवाभिर अवाप्त, देहवादी मतलब बाय द एम्बॉडीड। इसमें क्या बताया गया? देहधारी के द्वारा। तो हम देहधारी है सब, तो इन चीजों को, हम देहधारी व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान यहाँ पे कह रहे जिन्होंने सब कुछ किया, तो हमें ये रास्ता बता रहे, डायरेक्ट रोड, नो गोइंग अराउंड द, बीटिंग अराउंड द बुश, straight to the point. Why not to do this? No need to waste your valuable human life.
ये दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ या समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सीधा भगवान के चरण कमलों को पकड़ के, भगवान के शरणागत होके, भगवान सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगा के, अपना मन, अपना बुद्धि, अपनी कार्यकलाप सब कुछ जो है अपनी आंखों को सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को, अपनी आंखों को भगवान के सुंदर अर्च विग्रह को देखने में, अपने कानों को भगवान का गुणगान सुनने में, अपने जीवा को भगवान के जो गुणगान करने और उनके चरणों में अर्पित तुलसी या उनके चरणों में अर्पित प्रसाद को ग्रहण करने की, और उनके नाक को भगवान के चरणों को अर्पित, तो इस प्रकार से ये जो सब ब्लॉकेजेस है, मन का, आंख का, नाक का, मुंह का, सब ब्लॉक क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि नेजल स्प्रे, इनहेलर, सब ब्लॉक्स को अपने आप दूर कर देते हैं एक ही कार्य से। उसी प्रकार से भगवान की शरणागत होकर, और आगे भगवान बताते हैं कैसे। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान एक्सप्लेन कर रहे कि ओके, आई सेड नाउ दे विल वंडर व्हाई आई सेड नो दिस इज बेस्ट। उन्होंने बताया ना, भगवान ने बताया कि जो लोग अपने मन को मेरी साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। और जो लोग के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप स्वरूप में के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। यहाँ पे तो इट इज वेरी क्लियर। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लंबा तात्पर्य इसके विषय में बताया है। तो आगे हम देखेंगे, कल 2 श्लोक और है जिसमें भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम इस सब बड़ी बड़ी चीजें, तपस्या, पर ये सब ध्यान और तपस्या आसानी से भक्त के लिए हो जाता है जब ये भगवान की सेवा में भगवान के शरणागत हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।